हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 12 अध्याय सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो विद्युत विभव होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो आप ध्यान देना इधर कि यहां पे क्या लेते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश है, +q आवेश है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर तथा थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप ध्यान देना, इसमें क्या है कि एक हम यहाँ पे लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी, जिसके बिंदु ए पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश है। ठीक है, और जो द्विध्रुव है उसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर तथा थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है। आयो समझ में आ रहा होगा ये। तो देखना आगे इसमें, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया, एक ये द्विध्रुव ले लिया। तो इस ये तो हो गया ए पॉइंट और ये क्या हो जाएगा इसका बी पॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो ए पॉइंट है इसके ऊपर क्या लेना है, -q आवेश और बी पे +q आवेश। ठीक है, इसके सेंटर कि इसका जो केंद्र है, इस केंद्र से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है और थीटा कोण पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कितने कितने डिग्री के एंगल पे होगा, थीटा कोण पे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये दूरी जो कितनी होती है, ये होती है a दूरी। यहाँ से सेंटर O से B तक की दूरी कितनी होगी, a, और इधर O से A तक की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, a होगी। तो इसकी जो द्विध्रुव होता है उस द्विध्रुव की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो +q है, +q से P तक का जो स्थिति सदिश होगा वो कितना होता है, r1 होता है। ये कितना होगा, r1, ये दूरी r होगी और यहाँ से ये जो दूरी होगी B पॉइंट से, तो ये कितनी होगी, r2 होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जी बिंदु A से P तक दूरी r1 है तथा बिंदु B से P तक की दूरी r2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया कि जो A से P तक की दूरी तो कितनी है, r1 है, और यहाँ पे क्या होगा, जो B से P तक की दूरी होगी वो कितना होगा, वो होगा r2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो -q है उस -q आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बिंदु ये यहाँ पे जो आवेश माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, सॉरी, जो विद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनस क्यू है, ठीक है, जो माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं उसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, देखते हैं इधर। तो यहां से आएगा क्या, V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में इसकी दूरी कितनी है, R1 है, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे जो B पर जो पॉइंट है, B पॉइंट पे जो इसका जो आवेश है प्लस क्यू, उस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, V इक्वल टू ये भी कितना होगा, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या अपना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव आया है कितना आ गया, V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में x R1 स्क्वायर, सॉरी R, तो विभव कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, तो ध्यान देना, इसमें बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आप सभी को आज। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान से देख के इसको पढ़ना। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो किसके कितना आ रहा है, V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और ये आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसमें क्या होगा, तो यहां से अपन लेते हैं, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण बिंदु P पर जो कुल विद्युत विभव होगा, अब देखो वो कितना होगा। ठीक है, तो कुल कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव आया है वो आएगा V1, और प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा, V2 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिया था, ये V1 ले लो, ये क्या हो जाएगा, V2 ले लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आगे कि समीकरण 1 व 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखेंगे इनको, तो यहां से आ जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में आ जाएगा R1। ठीक है, प्लस 1/4πε0 यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन R2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख ली। अब देखो इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, एक सेम चीज कॉमन आ रही है, मतलब क्या आ रहा है इसमें 1/4πε0 और इसमें क्यू भी कॉमन आ रहा है। दिख रहा होगा सभी को यहाँ पे कि एक तो आ रहा है क्या इसमें कि एक तो आ रहा है 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, और जो दूसरा आ रहा है इसमें एक क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, मतलब इनको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ऊपर से क्या कॉमन आया है, q कॉमन आ गया, इसको दोनों को बाहर ले लिया यहां से, तो अंदर कितना बचा 1/r2 माइनस 1/r1। यहाँ पे देखो r1 किस में है, माइनस में है, तो r1 को यहाँ पे माइनस में लिया है, और r2 किस में है, r2 इसमें यहाँ पे किस है, प्लस में है, तो r2 कैसा हो गया यहाँ से प्लस में आएगा। ठीक है, तो आगे देखो v इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इनका r2 r1 आएगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे क्या बच गया r1 माइनस r2, इधर क्या आ गया r1 माइनस r2 आ गया। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 देख लिए, 2 है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, आगे देखो अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसमें आगे आगे हमने क्या लेना है, बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए, यदि बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार मैं वापस से वो डायग्राम बनाता हूँ जो हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं जिसका ये A पॉइंट होगा, और ये क्या होगा इसका B पॉइंट, और ये इसका क्या होगा सेंटर होगा, केंद्र होगा O। ठीक है, तो यहाँ से इस O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसकी दूरी कितनी है R है, और थीटा डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो A पॉइंट पे क्या लिया था -q, B पॉइंट पे क्या लिया था +q लिया है, और A से P तक की जो दूरी है वो हमने क्या ली है, वो ली है R1, और P से B तक की जो दूरी ली है वो ली है कितनी, R2 ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली जो लंबाई थी ये हमने कितनी ली थी, A ली थी, ये भी कितनी है, ये भी कितनी है, ये भी A है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तो पूरे द्विध्रुव, विद्युत जो द्विध्रुव है उसके कारण यहाँ पे बिंदु P पे हमने देखा है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए, तो बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए इसके एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो AP है, AP के परपेंडिकुलर इसके लंबवत एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल हुआ, तो ये भी कितना होगा थीटा डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो BP है, ठीक है, जो BP है उसके भी लंबवत एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके लंबवत लाइन ड्रॉ ये हो गया, तो ये वाला जो एंगल हो गया ये भी 90 डिग्री हो गया, इसका जो ये वाला एंगल होगा ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं कौन सा, N दे देते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए, तो ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं इधर से। इधर से रफ हो गया है, अब देखो आगे। ठीक है, बहुत छोटे के लिए, तो यहां से क्या होगा, तो यहां से अपन बात करते हैं, ये वाला हो गया R1। ठीक है, तो यहाँ पे R1 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जो होगा R1 ये इक्वल होगा किसके, R1 की क्या दूरी है, A से लेकर P तक की दूरी है R1। कहां से कहां तक है, A से लेकर P तक की दूरी है कितनी, R1। तो जो R1 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा AP के बराबर। ठीक है, AP के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो AP है वो किसके समांतर है, MP के समांतर है। किसके समांतर होगी, MP के समांतर होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये समांतर होगा किसके, MP के समांतर। ठीक है, अब ये बराबर होगा MP के समांतर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे AP और MP दोनों ही क्या है, बराबर मान सकते हैं। ठीक है, लगभग बराबर मान सकते हैं इनको। तो जो MP होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा यहाँ से MO + OP। हो सकता है ना,
कि यहाँ से एम ओ, ये वाला एम ओ और ये वाला क्या हो गया ओ से लेकर पी तक। तो यदि इन दोनों लाइनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, पूरा एम पी बनता है। ठीक है, तो यहां से अपन बात करते हैं चित्र से, ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे ए एम ओ में, ट्राइंगल ए एम ओ में यदि यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालें, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। सभी को पता होगा, ये तो पढ़ा है, 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कोस थीटा साइन थीटा, 10th में भी पढ़ के आए हो, तो ये तो सभी को नॉर्मली पता होगा कि जो कोस थीटा होता है वो कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखो इसमें आधार, अब देखो यहां से क्या करते हैं, आधार कौन सा होगा, ठीक है, अब इसमें आधार कौन सा होगा, देखो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली चीज क्या होती है, कर्ण होती है। सभी को पता है कि जो यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्ण तो क्या हो जाएगा, कर्ण तो हो जाएगा ए ओ, क्लियर, कर्ण तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका आधार क्या कौन सा होगा, आधार हो जाएगा एम ओ, तो आधार हो गया कि इसका एम ओ। तो यहां से यदि एम ओ की वैल्यू निकालें तो एम ओ कितना हो जाएगा, ए ओ कोस थीटा, और यहां से हमने पहले दे रखा है कि जो ए ओ है इसकी दूरी कितनी है, ए है, ठीक है, तो एम ओ इक्वल होगा किसके, ए कोस थीटा के, क्लियर है। तो यहां से अब देखो जो R1 की वैल्यू होगी, तो यहां से अपन लेके चल रहे थे जो R1 है वो AP के इक्वल है, और AP किसके इक्वल है, MP के इक्वल है, और MP ये किसके इक्वल है, MO प्लस OP के इक्वल है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी है हमारे पास और इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू यहाँ से देखो O से लेकर P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, तो ये तो R हो गया, प्लस अब देखो आगे जो MO की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है, A cos थीटा है, तो A cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एमओ की वैल्यू, दोनों को रख दिया, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं R2 के लिए। R2 कौन सा है, ये रहा, B से P तक की दूरी है R2, तो R2 P से B तक की दूरी है, तो R2 किसके बराबर होगा, PP के बराबर होगा, ठीक है। और इसके लंबवत हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, मतलब यहाँ पे जो क्या होगा कि B और P इसके लंबवत एक लाइन ड्रॉ की थी N, ठीक है, इस OP पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो BP है उसका समांतर लाइन कौन सी होगी, NP होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समांतर होगी किसके, NP के समांतर होगी, और NP किसके इक्वल होगा, अब देखो MP किसके इक्वल होगा, यदि मैं OP में से माइनस करता हूं ON को, यदि इस पूरे में से OP में से मैं माइनस करता हूं ON को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, NP मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, अब चित्र से ट्राइंगल, अब यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं OBN में कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सभी को पता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे जो आधार होगा, आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार तो हो जाएगा इसका ON आधार हो गया, और इसके अलावा कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OB, ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा ये। तो अब देखो यहां से ON की वैल्यू निकालें, तो ON इक्वल टू होगा कितना, OB cos थीटा, क्लियर, OB cos थीटा। तो ON इक्वल टू, OB की डिस्टेंस कितना है, OB कितना है, A है, तो A की वैल्यू यहां पे रख दिया, OB की वैल्यू A, तो A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो अब यहां पे क्या होगा, जो R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, वो कितना होगा, देखना ध्यान से इसको, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, यहां से R2 किसके बराबर है, OP माइनस ON के बराबर है, तो OP कितना है हमारा, OP R है, यहां से सेंटर से P बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, तो यहाँ पे OP तो कितना हो गया, R,
माइनस ओ एन कितना है, ए कोस थीटा है, ओ एन कितना है, ए कोस थीटा है। तो यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गया हमें R1 की वैल्यू मिल गई, दूसरी क्या हो गया, हमें R2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना है इसको। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अभी इसका काम नहीं है, ये हो गया कंप्लीट। तो इसको तो हम उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं इसको, तो है ना। अब देखो आगे, अब देखते हैं इसमें आगे बच्चों के समीकरण 4 व 5 को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 तो सभी को याद होगा क्योंकि अभी अभी पढ़ा है। तो समीकरण नंबर 3 वैसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन में आ जाएगा R1 R2। ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। ठीक है, अब देखो इस समीकरण नंबर 3 में क्या रखना है, एक तो R1 की वैल्यू रखनी है और दूसरा क्या रखना है, R2 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखो R1 कितना है, R1 है R प्लस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे कितना होगा R, अभी ये माइनस में है, पहले माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ए कोस थीटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पे R1 कितना है, R प्लस ए कोस थीटा, और R2 कितना है, A माइनस ए सॉरी R2 कितना होगा, R माइनस ए कोस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से एक R से ये वाला आ गया, क्यों, एक प्लस में है दूसरा किस में है, माइनस में। जब भी कोई भी नंबर एक प्लस में और माइनस में होता है तो दोनों आपस में कट सकते हैं। ठीक है, कट के गायब भी हो सकते हैं ये। आगे देखो इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सॉरी यहाँ पे क्यूब भी था, यहाँ पे क्या था, एक क्यूब भी था, क्यूब भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये a कोस थीटा और ये a कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा हो जाएगा। कन्फर्म है सभी को, 2 यहाँ पे एक a कोस थीटा है और दूसरा यहाँ पे भी a कोस थीटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो r प्लस a कोस थीटा, r माइनस a कोस थीटा, त्रिकोणमिति तो सबने पढ़ी होगी, या जो भी है जो बीजगणित है वो तो सबने पढ़ी होगी। तो ये बीजगणित फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। कन्फर्म, सभी को याद होगा ये तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे क्या रख दिया हमने, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसमें रख दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि साफ नहीं करेंगे तो जगह कैसे मिलेगी, सही है ना बच्चों। ठीक है, यदि अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यदि आर स्क्वायर क्या हो, बहुत बड़ा हो किससे, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, इनको क्या कर देंगे, नगण्य मान देंगे। क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा किससे, ए से। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा, नगण्य मान लेंगे उसको, क्योंकि इसकी तुलना में क्या होगा, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 0 मान लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा 2a
कोस थीटा और अपॉन में आ जाएगा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो क्या मान लिया हमने, नगण्य मान लिया। तो यहाँ पे देखो एक बात और है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, वो होता है P इक्वल टू 2AQ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं Q 2A, ये होता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डॉट 2A cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q डॉट 2A आया है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा P cos थीटा अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से हमें ये मिलेगा। ठीक है, यहां पे ये आ गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा आ गया अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका सदिश रूप देखते हैं। इसका क्या देखेंगे, सदिश रूप देखते हैं। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन में R की पावर 3। ये क्या आ जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा। ये इसका सदिश रूप हो गया। ठीक है, अब इसकी स्थितियां देख लेते हैं। स्थिति फर्स्ट क्या होगी, यदि आर थीटा का मान कितना हो 0 तो विभव कितना होगा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो विभव कितना होगा। ये दोनों यहाँ पे बात करते हैं इनकी स्थितियों की। ठीक है, तो स्थिति के लिए यहाँ पे पहले इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको रफ किया हमने। तो अब देखो इसमें बात करते हैं स्थिति फर्स्ट में, इनकी स्थितियां देखते हैं हम। स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, जो यहाँ पे हमने विद्युत द्विध्रुव लिया था कि उसके अक्ष पर विभव कितना होगा। अक्ष पर मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब 0 डिग्री होगा तो विभव कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में आएगा आर स्क्वायर। कंफर्म। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब यहाँ पे जो cos थीटा होगा, थीटा का मान कितना लिया हमने, 0 लिया। अब 0 लिया है तो cos थीटा का मान 0, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो 1 होता है, तो ये 1 P अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, जब थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 मतलब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं स्थिति सेकंड की। स्थिति सेकंड, ओके, स्थिति सेकंड क्या होगी, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव कितना होगा। तो देखो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं इसको कि जो निरक्ष पर विभव होगा वो कितना होगा। विभव वैसे कितना होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि निरक्ष पे है तो यहाँ पे थीटा का मान कितना लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री लेना है। कि मतलब यहाँ पे क्या है कि जो द्विध्रुव लिया है उसके अक्ष पे नहीं है, कहां पर है, उससे बाहर है। तो मतलब यहाँ पे जो डिग्री का जो थीटा का मान लेंगे वो कितना लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। और cos 90 का मान तो सभी को पता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 और अपॉन में आर स्क्वायर।
cos 90 का मान 0, तो पूरी वैल्यू 0, तो v इक्वल टू कितना हो गया 0। तो निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर? विभव मतलब निरक्ष पे तो कितना होगा, शून्य होगा, और अक्ष पे जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा 1/4πε0 p/r²। क्लियर है सभी को? यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। ठीक है?